सवाल उन हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर है और अत्याचार की जो तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों को लेकर उबाल है। भारत में प्रदर्शन लगातार हो रहा है, बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाई है, हल्ला बोल किया है। बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में शहर शहर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और यह प्रदर्शन इसलिए ताकि आवाज जो है उन हिंदुओं तक भी पहुंचे और उन हिंदुओं को ताकत मिले, उन हिंदुओं का मनोबल बढ़े कि आपके साथ पूरा भारत खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और जरा 8 तस्वीरों के जरिए देखिए, दिल्ली, लखनऊ, फिरोजाबाद, जयपुर, अलीगढ़, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग शहर और रैलियां निकाली जा रही हैं, मार्च निकाले जा रहे हैं और नारेबाजी, पोस्टर, ये सब कुछ। और ये देश में उबाल, आक्रोश और साथ ही साथ बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ खड़े हैं, ये मैसेज देने की कोशिश। विराट प्रदर्शन अलग अलग शहरों पर जो तमाम साधु संत हैं, अलग अलग धर्मगुरु हैं या अलग अलग संगठन हैं, उन संगठनों में। और सबसे खास बात आप गौर कीजिए कि लखनऊ की भी तस्वीर जरा देखिए। लखनऊ में हमारे जो यहाँ मुस्लिम हैं, उन मुसलमानों ने भी मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो यहां सवाल मुसलमान या हिंदू का नहीं है, सिर्फ पूरा भारत एकजुट होकर, एक साथ खड़ा होकर, चंद विपक्ष के नेता को छोड़ दें और बॉलीवुड के तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें छोड़ दें, जिन्हें गजा दिखता है, रफा दिखता है, उन्हें अगर छोड़ दे तो जो कुछ बुद्धिजीवी तथाकथित और कलमकार तथाकथित खुद को मानते हैं या अर्बन नक्सली हम जो पीएम मोदी भी कहते हैं, वैसे लोगों को छोड़ दें तो सभी लोग इस हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे हुए हैं। मनन द्विवेदी जी, ये आवाज़ जो है भारत से जा रही है, ये आवाज़ बहुत मजबूत है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि भारत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और बांग्लादेश लाख कोशिश कर ले, भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम अभी कूटनीतिक भाषा की बात कर रहे हैं, हम तो असली भाषा पर आए नहीं हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कहाँ है, वो महापंचायत कहाँ है, वो मानवाधिकार वाली बात करने वाले कहाँ हैं, जिनको गजा में मानवाधिकार नजर आता है, उन्हें यहां मानवाधिकार नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश के ऊपर ये बात बिल्कुल सार्थक सिद्ध होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जिस प्रकार से जेलेंस्की और यूक्रेन कूद पड़े रशिया के साथ युद्ध में, वैसे ही बांग्लादेश भी किसी तरीके के कन्फ्रंटेशन में भारत के साथ कूदने के लिए पूरी तरीके से उद्यत प्रतीत होता है। आपकी आवाज जी अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा जी जी कि हम यहाँ देखें तो हम पाएंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में भी एक तो डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी है बांग्लादेश में, और अराकान आर्मी और म्यांमार और चाइना का इंटरवेंशन भी रोहिंग्या रिबेल्स में बहुत कुछ है। और वहां के कॉक्स बाजार के ऊपर बिल्कुल क्रिमिनलाइज्ड एरिया है और वहां लाखों की संख्या में रोहिंग्या रिबेल्स रहते हैं म्यांमार में, ये बांग्लादेश में। तो इतनी सारी जब परेशानियों से, रिफ्यूजी की परेशानियों से, इमिग्रेशन की परेशानियों से जब बुरी तरीके से बांग्लादेश जूझ ही रहा है, तो उसको भारत जैसे सबल और सजग राष्ट्र के साथ इतना कन्फ्रंटेशन करने की हिमाकत उसे नहीं करनी चाहिए। पर मुझे यार ये नहीं लगता कि इंटरनेशनल इतना अच्छा हो पा रहा है। 1971 में जब जेनोसाइड हुआ तो इंदिरा गांधी पूरे विश्व में घूम के आई और उन्होंने एक तरीके से एक बेस बनाया, एक फंडामेंटल एलिमेंट बनाया, जिसके चलते, उस बेस के चलते भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हम तो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर्स हैं, पर हमें इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते वो कैसे हमें भूल सकती है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, यही सवाल आपसे भी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चुप क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देखिए, एक तो ये कि
हिंदू जो है उनकी माइनॉरिटी दुनिया में, वो मजहब नेपाल में ज्यादा है, हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी थे, तो उनको लग रहा होगा या तो कि हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लखनऊ में भी प्रदर्शन हो गए हैं, जो मुसलमान संगठन हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल दिल दुखाता है। बिल्कुल, चाहे मैं तो कह रहा हूँ चाहे बांग्लादेश हो, चाहे गाजा पट्टी हो, चाहे कहीं पे भी हो, इंसानियत का खात्मा जहां पर होता है, कहीं मजहब कोई सा भी हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं। तो ये बात हर एक को, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो इकोनॉमी है, जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, जैसे कि मिस्र हो गई, स्पेन हो गई, जर्मनी हो गई, बाकी इनको भी अपना लालच यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई अच्छा हमें इस पे, जैसे आलू प्याज की मैंने बात करी, शक्कर की बात करी, तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही होगी कि भाई वो अपना ट्रेड यहाँ से निकाल दें। जो बांग्लादेश का ट्रेड एंड टैरिफ है, वहां के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि मैं आज पढ़ा था सुबह को कि जर्मनी से $250 to 500 पर टन एक्सपोर्ट का इवैल्यूएशन है, स्पेन से $300 to 400 टन, चीन से $550 to 700 पर टन, इजिप्ट से, मिस्र से 750 to 800 पर टन, और जो प्याज की बात है वो चीन से है $430 to 650 पर टन, पाकिस्तान से $500 to 650 पर टन, तुर्की से है $600 to 700 पर टन। तो जब वो पर टन दिखेंगे, इतनी इकोनॉमी देखेंगे, तो उनको अपनी लालच भी वहां पर आएगी। तो ये दो खास वजह मैं देख रहा हूं इस टाइम पे, जो क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो अभी आप दोनों मेहमानों ने कहा कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेज अगर हम करें तो बांग्लादेश तब जाकर सुधरेगा। भाषा, बात की भाषा वो समझ नहीं पा रहा है। विदेश सचिव गए और उसके बावजूद भी अगर नहीं सुधर रहा है तो अब वो वक्त आ गया है कि हम दाने दाने को मोहताज कर दें। फिलहाल वो विकल्प ढूंढते रहें, लेकिन इतना जल्दी और इस मात्रा में, इतनी मात्रा में जो भारत की तरफ से सप्लाई जाता है, और सप्लाई का रूट है यहाँ पर बाय रोड, या फिर यहाँ लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है, बाकी देशों से मंगवाने में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, तो वो विकल्प ढूंढते ढूंढते मुझे लगता है भूखे मरने की नौबत आ जाएगी और इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा जाएगी, तबाह हो जाएगी। बांग्लादेश को तब जाकर समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों मेहमानों का, आनंद द्विवेदी जी और मोहम्मद अली शाह जनरल साहब, आप दोनों मेहमानों का। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।